बारे में, इफ दैट्स ओके। ओके, सो हाय, आपका नाम क्या है? ओके। ओके, सो आप कैसे रिव्यू करोगे आप आज का जो एग्जाम मेरा था? आज का एग्ज़ाम था मॉडरेट टू टफ। फिजिक्स और मैथ्स टफ थी, बाकी डूएबल थी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑलराइट, एंड वेटेज कैसा कैसा आया था? आप थोड़ा वेटेज 12th की ज़्यादा थी, 12 का ज़्यादा। 11 से। हाँ जी, ओके, 12th की ज़्यादा थी। ऑलराइट। तो अब जैसे फिजिक्स में किस पार्ट से ज़्यादा आया 12th में, मतलब जैसे 11 12 का आप अगर वेटेज बता पाओगे तो फिजिक्स ज़रा। में ऑप्टिक्स से तो काफ़ी कम आया था। काफ़ी कम क्वेश्चन हाँ, ऑप्टिक्स के। ओके, ऑप्टिक्स के एक दो ही थे, मतलब गिनती के ऑलराइट, ओके, एक दो ही थे, और बाकी 11th के थे ग्रेविटेशन के, राइट राइट। ग्रेविटेशन वगैरह के थे। एंड थर्मो का कैसा वेटेज था? थर्मोडायनामिक्स? थर्मो की भी कम थी, थर्मो और इक्विलिब्रियम की कम थी वेटेज, ओके ओके। बहुत कम थी उसकी। एंड केमिस्ट्री का कैसा रहा? केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और फिजिकल ज़्यादा आई थी। ओके, ओके। इनऑर्गेनिक काफ़ी कम था वैसे। हाँ, मतलब कम थी, ठीक थी। अच्छा अच्छा। एंड फिर आप अब जैसे 3 दिनों का गैप है राइट, आगे जो स्लॉट्स आएंगे तो उसके लिए 3 दिनों का टाइम है, तो आप क्या सजेशन करोगे कि एनसीईआरटी से प्रिपेयर करो या पीवाईक्यूज पिछले साल के लगाओ? नहीं, मतलब PYQs लगाओ। पीवाईक्यूज पे हाँ, फोकस PYQs करो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ओके। सो आप अपना जो एग्ज़ाम था आज का, आप कैसे रेट करोगे इसे? मतलब आई वुड से कि ये बेटर था बाकी शिफ्ट से, लाइक स्टार्टिंग की जो थी। सो फिजिक्स इसमें काफ़ी बेटर आई थी, मतलब थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी। मैथ्स कंपेरेटिवली ईजियर थी इसकी, तो मतलब मैथ्स काफ़ी डुएबल आई थी। मतलब आई थिंक कि मैथ्स में 18-19 क्वेश्चन स्टैंडर्ड ही थे, बट फिजिक्स में था कि थोड़े से काफ़ी मतलब कॉन्सेप्ट मिक्स करके दे रखे थे, बट बाकी वैसे ठीक था। केमिस्ट्री बहुत मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट। एंड आप वेटेज कैसे बताओगे कि मतलब 11th के कितने टॉपिक्स आए, 12th के कैसे आए, मतलब फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मतलब केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा थी, फिजिकल काफ़ी कम थी। फिजिकल काफ़ी कम आई थी, एंड ऑर्गेनिक में भी काफ़ी बेसिक आया था। मतलब उसमें मेनली बहुत इनऑर्गेनिक डोमिनेंट था, मतलब जितने भी वो थे एमसीक्यूज तो। और फिर मैथ्स में तो एक्चुअली काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड ही थी। और बट फिजिक्स में एक बार क्या हुआ कि वेव ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के थे। उसमें एक में तो पोलरॉइड और वाईडीएससी को मिला के रखा था, तो वो काफ़ी मुश्किल था वो। एंड देन मतलब फिजिक्स में रोटेशन और उसके भी थे। मतलब आई थिंक मैकेनिक्स थी, 12th ज़्यादा डोमिनेंट थी तब भी उसमें, क्योंकि रे ऑप्टिक्स का भी काफ़ी मुश्किल एक क्वेश्चन आ रखा था, फर्स्ट क्वेश्चन ही जो था। तो एक्चुअली हाँ, मतलब इसमें 12th ही डोमिनेंट थी फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक डेफिनेटली डोमिनेंट थी। सो बेसिकली हम इतना तो कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब हम अनप्रेडिक्टेबल सा सिलेबस देख रहे हैं। बेसिकली हर स्लॉट में अलग अलग टाइप का वेटेज है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, राइट। जैसे 3 दिनों का टाइम है आगे के स्लॉट्स वाले बच्चों के लिए, तो क्या सजेस्ट करोगे आप? पीवाईक्यूज लगाना चाहिए या एनसीईआरटी पे थोड़ा रिवीजन करना चाहिए एनसीईआरटी का? तो मतलब हाँ, इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी अच्छे से देख लेनी चाहिए। और हाँ, मतलब इनऑर्गेनिक तो मेनली एकदम अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक काफ़ी कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे आज एक्वारेजिया वाला क्वेश्चन आ गया था और उसको भी 2 स्टेप दे दिया था, उसके ऊपर एक और स्टेप करा दिया था। ऑलराइट, के क्लासेस से हम पूरा क्लास। I know. ओके, ऑसम। I do follow your classes. Oh, I've awesome. seen the Mahakum Revision series. Okay, great. Yeah. So is it okay if you ask a few Yeah, questions? sure. Okay, so what's your good name by the way? Shambhavi. Shambhavi. Yes. Okay. So Shambhavi, आप आपका एग्जाम जो था कैसे रेट करोगे? Like was it tough? Physics doable, very doable. Chemistry was also doable. Maths lengthy and moderate. Okay. Yeah. And weightage wise कैसा था ये? वेव के 3 क्वेश्चंस आए थे. Oh. इलेक्ट्रोस्टैट्स के 2 सवाल आए थे. मॉडर्न के 2-3 क्वेश्चंस थे एंड फ्लूइड से एंड लाइक 12th 11th दोनों बैलेंस था मतलब. Okay. Yeah. And what about chemistry and maths? फिजिकल ऑर्गेनिक लाइक मेरे को ज़्यादा लगे वेटेज. ऑर्गेनिक का वेटेज वाज लाइक मोर. फिजिकल एंड आईओसी का कम था, ओसी का ज़्यादा था थोड़ा. So अभी आपको ये तो पता होगा कि और 3 दिन है अभी, मतलब बफर की तरह से, उसके बाद अब और एग्जाम्स होंगे। तो अब जो बाकी के स्लॉट्स में उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि एनसीईआरटी पे फोकस करिए या फिर? प्लीज़ फॉलो महाकुम रिविजन सीरीज. वहाँ के 3 क्वेश्चंस, डायरेक्ट 3 क्वेश्चंस मेरी शिफ्ट में आए हैं एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. सो लाइक जस्ट फॉलो वोर क्लासेस. लाइक सीरियसली इट वर्क्स. इट हेल्प फॉर मी. इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी. थैंक यू सो मच शाम्भवी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर जे एडवांस. आप डेफिनेटली आप देखिए एडवांस के भी. जेटी का सोच रही हूँ, एडवांस का बैच आपका. या हमारा क्लासेस है. तो आप अभी एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, तो कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? थोड़ा सा टफ था और शिफ्ट से मुकाबले. अच्छा, क्योंकि और शिफ्ट है, मतलब एज यूजुअल जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ रही हैं हाँ, थोड़ी डिफिकल्ट होती जा रही हैं. ओके. कुछ 1-2 एसएचएम के ट्रिकी वाले क्वेश्चन थे, उसमें ग्राफ बनाना था
अच्छा। मतलब साइन स्क्वायर के साथ एक्स दे रखा था और उस हिसाब से ग्राफ अच्छा, बनाया। मतलब थोड़ा सा फिजिक्स हाँ डिफिकल्ट होना शुरू हो गया। मतलब जैसे 22 और 23 में फॉर्मूले ओरिएंटेड थे, इसमें इतने नहीं थे। अच्छा। कुछ क्वेश्चंस थे वो कर दिए थे मैंने। अच्छा, मतलब कुछ फार्मूला ओरिएंटेड थे लेकिन कुछ 15 से 16 अच्छे सवाल कुछ- फार्मूला ओरिएंटेड थे। अच्छा फार्मूला ओरिएंटेड थे। और मैथ्स का कैसा था पेपर? मैथ्स का था लेकिन थोड़ा सा लेंदी जा रहा था। अच्छा, मैथ्स का हर शिफ्ट की तरह ही लेंदी जा हाँ रहा है। लेंदी जा रहा Okay. था। और केमिस्ट्री कैसा रहा? केमिस्ट्री ठीक थी सर। केमिस्ट्री ठीक ठीक हाँ। था। तो फिजिकल इसमें भी थी कि इसमें भी कम थी फिजिकल? हाँ इसमें फिजिकल ज़्यादा थी। इसमें फिजिकल ज़्यादा आई है। ऑर्गेनिक के सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन थे। ऑर्गेनिक के 5 से 6 क्वेश्चन थे और फिजिकल ज़्यादा आई है। हाँ। अच्छा, हेलो सर, अरे अरे कोई ना कोई ना आपके सारे वो देखे सर मैंने वीडियो सॉल्यूशन जो भी अभी आपने लिए थे। आपको पूरा फॉलो करा था। चलो सही है। आई होप बेनिफिशियल हुआ हाँ, काफ़ी। बिल्कुल सर। एक ऑर्गेनिक से क्वेश्चन था जो 4 रिएक्शन है ना हमारी इटार्ड, गेटरमैन, कोच और एक और रिएक्शन है वो नेम्ड रिएक्शन का फ्लो था। अच्छा। टेबल मैथ्स वो इजी क्वेश्चन था। तो शांत बोरा सर कहाँ पे हैं? निशांत वोरा सर अभी यहाँ पर नहीं है। अच्छा अच्छा, सर से मिलना तो था। आप पूछिए। तो आपने तो पूछ ही लिया काफ़ी सारे सवाल। तो अभी आपका क्या प्लान है? अभी जैसे जेई एडवांस के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो या अभी मैं रिजल्ट का वेट करूँगा। ओके? हाउ वाज द एग्जाम बाय द वे? लाइक मैंने सुना नहीं वो वाली बात, सो आई विल जस्ट रिपीट द एग्ज़ाम ठीक गया सर। कुछ क्वेश्चन थे मतलब मैं और कर सकता था लेकिन उसमें फॉर्मूला जैसे एक क्वेश्चन था उसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का वो बनाना था तो उसमें ग्राफ पूछ रहा था उसमें स्ट्रेट लाइन का कि नेगेटिव स्लोप है और ऐसे है। तो बस उसका बस फॉर्मूला जिसको पता है वो कर लेगा। राइट राइट राइट। वैसे वो तो कवर हो चुका था आई थिंक महाकुंभ में, आपने देखा होगा आई एम एज्यूमिंग। नहीं मैंने महाकुंभ नहीं देखा था सर। अच्छा, नहीं क्योंकि डायरेक्ट जो फार्मूला जो था हमने देखा था उसमें तो मैं रिकॉल करने का ट्राई कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था मुझसे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। अभी एंड ऑल द बेस्ट फॉर लाइक अगर राउंड 2 लाइक अटेम्प्ट 2 दोगे तो उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड ऑल्सो फॉर जे एडवांस एंड खूब तरक्की करो एंड डेफिनेटली यार सक्सेसफुल हो जाओगे आप, मतलब अगर सिंसियरली पढ़े हुए तो। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।